आप देख रहे हो क्राइम बुलेट न्यूज। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। सरकार कांग्रेस की आने वाली, यदि गलती से विधायक विपक्ष का बढ़ गया तो हमारा पटौदी फिर खाली रह जाएगा। वोट देते वक्त ये आपने जरूर सोचना है। हुड्डा साहब ने घोषणा की हुई है कि मेरी सरकार बनते ही बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए दी जाएगी, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। हरियाणा में जो भी कच्चे पद है उनकी जगह पक्की नौकरियां दी जाएगी। हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे बीएससी, एमएससी, पीएचडी बच्चों को चपरासी की नौकरी मिली है। जब एसडीओ लगते हैं तो 65 बिजली बोर्ड में एसडीओ लगे थे, 62 बाहर के थे, 3 हरियाणा के। ये हमारे हक के ऊपर हमला है। ऐसी सरकार को यहां से तुरंत चलता करना है और एक पढ़ी लिखी परल जी को आपने चुन के भेजना है। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पहले तो मेरी राम राम। जैसा कि आपको सबको पता है कि बहन परल जी पूर्व विधायक भूपेंद्र चौधरी की लड़की है। जैसे उनकी छवि थी वैसे बहन जी की भी छवि है, और घर घर जाके, गांव गांव जाके उन्होंने जो काम करे थे आज तक वो सबको याद भी है। जैसे जाटौली मंडी का फ्लाईओवर, अस्पताल में 50 बेड का। तो ऐसे ही बहन जी आगे कार्य करेगी और बढ़ चढ़ के आप सबसे योगदान लेके अस्पताल में, जैसे आप प्रॉब्लम आ रही है भाई, कुछ भी चीज हो जाती है तो गुड़गांव रेफर कर देते हैं डायरेक्ट। पटौदी को सुविधा ही नहीं है, तो उस चीज के लिए सुविधाएं लाने के लिए आप सब लोग बहन परल को योगदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना, और इनको चंडीगढ़ पहुंचाने का काम कीजिए, जिससे अपने जो अधूरे काम है वो कार्य पूरे हुए। और पटौदी का देखा होगा आपने, नाम नहीं है कहीं। पटौदी एक डूबा हुआ शहर लगा लो, हल्का लगा लो, कुछ भी लगा लो। इतने साल हो गए पटौदी का कोई नाम नहीं है। तो उसको नाम चमकाने के लिए हमारी बहन परल सबसे आगे रहेगी, और पैसे से वकील भी है। तो मैं चाहूंगा अपना जो केस है बहन परल को सौंपे, और जिससे बहन हमारा केस लड़े और पटौदी का नाम चमकाए, पूरे भारत देश में पटौदी का एक अलग चेहरा बनाए। तो मैं सभी से यही आशा करूंगा 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर बहन परल को विजय बनाए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी विधायक थे। आपने उनको आशीर्वाद देकर भारी मात्रा से जिताकर पटौदी का विधायक बनाया था, और आपके वोट का मान सम्मान उन्होंने रखा और बढ़ चढ़ के पटौदी क्षेत्र के लिए काम करवाए। और पिछले 10 साल में आपने देखा कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, चाहे कोई भी काम हो। अभी तक इतने समय से हम सड़कें, बिजली, पानी, उसी समस्याओं में फंसे हुए हैं। कहीं पानी है तो पानी की निकासी नहीं है, कहीं गांव में पीने के पानी में नाले का पानी मिला हुआ आता है। सड़कें इतनी खराब है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। रोजगार जैसे खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौशल निगम और अग्निवीर जैसी योजना लाके सारे रोजगार कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट में पक्की भर्ती खत्म हो गई है। पोर्टल की वजह से जनता इतनी परेशान है, मुझे नहीं लगता कि जितने भी मंत्री या मुख्यमंत्री हैं वो पोर्टल पे खुद भी उस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता पोर्टल में अपने रोजमर्रा के काम के लिए पोर्टल में जाएगी। अगर उनको कोई मुआवजा चाहिए उसके बारे में पोर्टल पे जाके लिखेगी, या प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराना है तो वो करेगी। ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इसमें फंसाकर हमें रख दिया गया है। आप देखेंगे छोटी छोटी सुविधा, चाहे शिक्षा हो, यहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, सरकारी स्कूलों को जैसे मर्ज करने के नाम पर खत्म कर दिया गया है।
हॉस्पिटल, जो 50 बेड का अस्पताल बना था, उसमें भी मामूली सुविधाएं जैसे ब्लड टेस्ट हो, शुगर टेस्ट हो, वो भी मौजूद नहीं है। एक पटौदी के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। यहाँ से वहाँ हम अस्पताल जाते हैं तो सोचते हैं पहले ही हम बीमार हैं कि हमारा इलाज तो कम से कम आराम से हो, कभी बाहर रेफर कर देंगे, कभी कोई डॉक्टर नहीं है। तो जितनी भी समस्याएं हैं पिछले 10 सालों में, आप उनको ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें। कांग्रेस पार्टी की, जैसा कि बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू होगी, 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर फिर से 500 रुपए में। आप जान के हैरान होंगे कि जितने भी पोर्टल हैं, जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में, अन्य प्रदेशों में, वहां पे ये पोर्टल का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में क्यों? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही ये पोर्टल का खेल खत्म करेगी, अग्निवीर जैसी योजनाओं को एकदम फाड़ के फेंकेगी। महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और जो हमारी जनता है, हर वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवक हैं, किसी न किसी तरह का धरना आए दिन देते रहते हैं। तो मैं आपको यही आश्वासन दिलाती हूँ कि फिर से आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ को मजबूत करिए, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। और कांग्रेस पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे अपना आशीर्वाद दिखाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना आशीर्वाद मेरे को दें और मेरे युवा भाई अपनी बहन समझकर मेरा संदेश हर जगह तक पहुंचाएं। मैं हो सकता है कहीं तक नहीं पहुंच पाऊं, मेरे युवा साथी हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, आप मेरे पिता समान हैं। मेरा ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि अगर हमें पटौदी का विकास चाहिए, पटौदी जो कि हरियाणा की पहली सीएम सिटी है, जहां पे एक समय में, कांग्रेस के समय में, जनता इतनी खुशहाल थी, यहाँ से 2 बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं, इसका नाम होता था, पर आज कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खो गया है। और गुड़गांव से देखें, जो कि मिलेनियम सिटी कहा जाता है उसको, तो गुड़गांव से पटौदी को पूरा काट के रख दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि मेट्रो, जिस तरह से आदरणीय हुड्डा जी ने कहा कि वो मानेसर तक मेट्रो लाएंगे, मैं चाहती हूँ कि पूरे पटौदी तक उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि मेट्रो की सुविधाएं यहाँ पे भी उपलब्ध हो, यहाँ पे भी एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बने, यूनिवर्सिटी बने, सड़कें अच्छी हो, हर काम की सुविधा यहीं पे मिले। और इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ आप बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अगर इस बार हमने ये मौका खो दिया तो पटौदी क्षेत्र 5 नहीं 10 नहीं, मुझे लगता है कितने साल पीछे हो जाएगा। ये सुनहरी मौका है, आप एक एक वोट की कीमत है, आप बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी पे हाथ के बटन पर वोट दबाकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। मैं वकील हूं, तो जिस तरह से विकास भाई ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरे में अपना विश्वास दिखाएं और बड़ी पंचायत से आपका हर केस लड़के मैं आपके पास आऊंगी और आशीर्वाद लूं। हम मिलकपुर गांव से होके आए हैं, मिर्जापुर गांव हमने कवर किया है, हम छावन में है। जी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़ का समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जिस तरह से मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी ने भी यहाँ विकास के काम किए थे, जनता मुझ में उनकी छवि देखते हैं और चाहते हैं कि फिर से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी की सरकार आए। और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी यहाँ पे जनता से इतना जुड़ाव रखा है कि मुझे लगता है बढ़ चढ़कर कांग्रेस की सरकार आएगी। और जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हाफ किया था, इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साफ करने का काम करेंगे।